में अगर यहाँ बात करें तो रीजनिंग में दो बातों का ध्यान रखना कि रीजनिंग में जो है सबसे पहला तो ये भूल मत करना है कि रीजनिंग आती है। कारण हम बताते हैं। आज मैं बच्चों से मिलता हूँ, सर 2017 में कोचिंग लिए थे, ठीक है, रीजनिंग में मेरा तब से कंप्लीट है, क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, तो 25 में मात्र 20। अब आपको लग रहा है 20 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है यार, सर पागल है बोल रहे हैं 25 में 20 सही हो गए। भाई रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में 25 के 25 अटेम्प्ट होने चाहिए, तो तुम महागधे इंसान हो कि तुम 25 में 20 सवाल करके लेके आ रहे हो। रीजनिंग फ्री फंड के नंबर देके जाता है। अब मेंटेलिटी कैसे बन रखी है कि रीजनिंग वही पुराना वाला आ रहा है, भूल गए कि टीसीएस मतलब पैटर्न में आ चुका है और लेवल जो है वो रीजनिंग का बहुत तगड़ा और खतरनाक हो चुका है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, लगाने पड़ेंगे सवाल, ठीक है। सर सीरीज बहुत कमजोर है, क्या करें भाई, सीरीज कमजोर है तो मैं पूछता हूँ कितने क्वेश्चन लगाए बाबू तुमने सीरीज के? सर नोट्स लगा लिए थे सर के जो उन्होंने पढ़ाए थे। अच्छा तो नोट्स ही लगाए हो, कभी प्रीवियस ईयर लगाए हो कि नहीं लगाए हो? नहीं सर नोट्स लगाए थे तो हो गया वहां पे, तो बस तुम नोट से लगा के रह जाना। क्या जरूरत है क्वेश्चन लगाने की भाई? अगला बंदा पागल है ना जो वहां पर वो 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पर किताब से। वो 200 क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस कर रहा है? क्योंकि उसको 200 सवाल मिलेंगे जिसके 200 तरीके होंगे सॉल्व करने के, जिसमें 200 अलग अलग पैटर्न लग रहे होंगे, तो वो 200 तरीके सीखेगा तो वो पागल है। और आप यहाँ हाथ पर हाथ बैठ के सिर्फ और सिर्फ लोगों से पूछते फिरेंगे बताइए ना सीरीज के सवाल कैसे सॉल्व करें। आप भागेंगे वो फेसबुक क्वेश्चन के पीछे, लोगों को टेस्ट करेंगे जाके, अपने टीचर को देखेंगे फेसबुक वाला क्वेश्चन देखे, बन रहा है आपसे बताइए तो पहले, नहीं बन रहा ना, आप रीजनिंग के टीचर हो ही नहीं सकते। पागल इंसान, तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो पहले ये बताओ। उस टीचर का या वहां पर उसकी टेस्टिंग बाद में कर लेना, अपनी बुद्धि की टेस्टिंग पहले कर लो। कितने मौका आपने बैक टू बैक ऐसा दिया और आपके 50 में 50 आए हैं कभी? बैक टू बैक आ रहे हैं, सारे पेपर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। इतने छोटी चीज में भी अगर आपको नहीं आ पा रहा है ना, तो मतलब यूं समझ लीजिए कि वो चीज छोटी नहीं है। फिर वो ऐसा है कि जो आपको खिला रहा है और आप खेल रहे हैं मदारी की तरह और भटक रहे हैं, बस आप पर भ्रम में जी रहे हैं कि आपको आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रीजनिंग में जो जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, पहले तो सिलेबस अच्छे से कर लो। और जिन्होंने सिलेबस अच्छे से कर लिया तो भाई अपने वीक पॉइंट को एनालाइज करो यहाँ पे, ठीक है, कि जो वीक पॉइंट्स हैं आपके, अगर आपको लगता है कि मेरा सिलॉग जो है वो गड़बड़ है, खत्म है, मेरा 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, और चारों स्टेटमेंट के क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बन रहा है मेरे से सवाल, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर बोलूंगा कि भाई साहब आपको वीडियो देखने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। कैलेंडर के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, सीखिए ना सर। डाइस के क्वेश्चन नहीं बन रहे, सीखिए ना। काउंटिंग फिगर में प्रॉब्लम आ रही है, सीखिए ना। आप यहाँ पर जो वीक पॉइंट है उन्हीं को तो सीखिए और उनके ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर आपके कैसे 50 में 50 नहीं आते हैं। ऑलरेडी विक्रमजीत सर ने इतना करा रखा है, मुझे लगता है यूट्यूब पर वो इकलौते रीजनिंग के ऐसे टीचर हैं जो इतने टाइम से कॉन्टिन्यूअसली हर सब्जेक्ट को मैं मतलब हर यहाँ पर एग्जाम्स को कवर अप भी कर रहे हैं और इतने ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियोज़ देख चुके हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से पहले रीजनिंग का वेटेज रहता था, ठीक है, तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं होते थे यूट्यूब पर फ्री एक्सेस देने में, लेकिन इन्होंने जो है अपने सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्लासेस दी हैं। ऑलरेडी इतना करा रखा है, आप जो भी टॉपिक इनका सर्च करेंगे मिलेगा, पढ़िए ना। आप कहते हैं ऐसे टॉपिक नहीं मिलता, सारा अवेलेबल है, आप पढ़ के तो देखो, सर्च करके तो देखो, आपको सब कुछ मिलने वाला है। पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत तो यहाँ पर आएगा ना भाई, ठीक है। मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ पेड नहीं होती, फ्री भी होती है और उसमें भी क्वालिटी होता है, पढ़ के तो देखो पहले, ठीक है। तो हर चीज़ इन्होंने करा रखा, आप बेहतर तरीके से करो, आप प्रैक्टिस करो यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर की बुक से, जितना मेहनत कर सकते हो उतना करो यार आप।